बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी है, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप संजय जी जिक्र कर रहे हैं, उसमें अजय माकन ने यह भी कहा है कि जो गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान वो एक भूल थी तो अपने पार्टी के नेताओं से उसके बारे में बात करें। हमारा तो सीधा ये कहना है, कभी आपने अजय माकन के मुंह से बीजेपी के किसी नेता के लिए ये सुना कि वो एंटी नेशनल है? आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी, जिनको 3 बार दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, 4थी बार उनको भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, वो एंटी नेशनल है? आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? और अजय माकन वही काम करते हैं जो उनको बीजेपी वाले कहते हैं। उनके गाइड जो हैं वो बीजेपी वाले हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हो। अरविंद जी, जिस तरह से आप लोग 2 कैंडिडेट का जिक्र कर रहे हैं, संदीप दीक्षित और फरहाद सूरी, इनको चुनाव लड़ने का पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ऐसे सूत्रों से आप लोगों को खबर मिल रही है। क्या ये नहीं दिखा रहा है कि आप लोग इस बात से सशंकित हैं कि ऐसे लोग चुनाव मैदान में आ रहे तो आप लोग हार जाएंगे? देखिए, हमने 2 कैंडिडेट का उदाहरण दिया है, लेकिन अगर आप बाकी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी देखिएगा, तो बिल्कुल शंका पैदा होती है कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है। इसलिए बनी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाएं, क्योंकि कांग्रेस तो जीत नहीं सकती है। आम आदमी पार्टी के अगर वोट कुछ कम हो तो भारतीय जनता पार्टी को वो जिता सके, ऐसा उनका प्रयास है। बिल्कुल यही हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ साठगांठ कर रही है, बीजेपी को दिल्ली में चुनाव जिताने के लिए।
और अगर कांग्रेस की नेशनल पार्टी इस पूरे षड्यंत्र में दिल्ली कांग्रेस यूनिट के साथ नहीं है तो वो दिल्ली कांग्रेस यूनिट के नेताओं पर एक्शन ले, ये हमारी डिमांड है। इससे बड़ा आरोप लगा रहे हैं मैम, संदीप दीक्षित का ये कहना है एलजी को शिकायत में कि पंजाब से आप जासूसी करा रहे हैं, पंजाब से जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें पैसा आ रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। उनके घर के बाहर पंजाब पुलिस की गाड़ियां घूमती हुई नजर आई हैं और बड़ा आरोप है कि पंजाब के जरिए आप यहाँ चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही प्रमाण दे रहे हैं कि वो किस तरह बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वो उन्हीं की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, बीजेपी को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप को बताना पड़ेगा क्या वो भी इस कांग्रेस और बीजेपी की सांठ-गांठ में भागीदार हैं। कल अजय माकन ने ये कहा कि मैं कांग्रेस का नेशनल ट्रेजरर हूं और राष्ट्रीय नेता की हैसियत से मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि एआईसीसी की तरफ से ये बात कही गई होगी, क्योंकि अजय माकन एआईसीसी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर है? अब वो 24 घंटे में पता चल जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का वक्त हम दे रहे हैं। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय लीडरशिप है, जो उनकी नेशनल लीडरशिप है, वो इस बारे में फैसला ले कि वो अजय माकन के बयान से सहमत है या असहमत है, और अगर असहमत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। Aam Aadmi Party attacking the Congress party over the latest statements that have been made by Congress leader Ajay Maken. Remember, Ajay Maken had said that it was the Congress's mistake to come together with the Aam Aadmi Party in 2013, and that is what led to Congress's decline in the national capital. And to that, he also added that there is a need to rectify the repeated mistake of aligning with the Aam Aadmi Party in the Lok Sabha elections 2024. A huge statement that was made by Ajay Maken, where he also went on to call names to Arvind Kejriwal. And over that, there is a press conference by Aam Aadmi Party. They, in fact, are claiming that the Congress and the Bharatiya Janata Party are working in cahoots in order to make the BJP win elections in the national capital. There are two leaders' names specifically that have been taken in this press conference by the Aam Aadmi Party, especially that was spearheaded by the Chief Minister Atishi, where she claims Sandeep Dixit and Farhad Suri, both of their candidatures, both members of the Congress Party, leaders of the Congress Party, that is being funded by the Bharatiya Janata Party. Big claims that have been made by Aam Aadmi Party. They are, of course, going all out when it is about attacking the Congress this time around. Also goes on to claim, Atishi has said it in that reaction, in that press conference, that BJP is using Congress to act as a vote cutter for Aam Aadmi Party so that they end up winning elections in the national capital. Huge claims that have been made by Aam Aadmi Party. They're going all guns blazing against the Congress Party. What happens to the alliance, the India alliance, for which both of these parties are prime members of? Because this political bickering, when it is especially in the national capital, continues between the AAP and Congress. My colleagues Pallavi Ghosh and Akash Sharma are with us on the broadcast. Pallavi, coming to you first. Isn't the Aam Aadmi Party taking it too far? They are claiming that BJP and Congress are working in cahoots with one another. Pallavi, are you upset with the Congress Party? But also when they were not given any, when they were not given a chance or given any seats as far as Maharashtra was concerned, as far as Haryana is concerned. So at that point of time, I remember many voices would break out within the Congress Party, accusing the Aam Aadmi Party of being the B team of the BJP. Even before AAP became a part of the India bloc, one word which was always used for Kejriwal by Congress leaders was that it's a B team or the BJP has been set up by them. And there's a history behind this. Griha, remember when the UP and Anna. Pallavi, some problem with your link there, but I'll come back to you in just a bit. Akash Sharma is also with us on the broadcast. Akash, I'd ask you the same question. And Atishi, the Chief Minister of the National Capital, also claims that, and she has named two specific leaders in Sandeep Dixit and also Farhad Suri, where she's claiming that these two candidatures of the Congress leaders, that is being funded by the Bharatiya Janata Party. On what grounds is she making these claims? These two are the popular names, and when it is about Sandeep Dixit, so Sandeep Dixit is fighting against Arvind Kejriwal from New Delhi seat.
as far as these claims and allegations are concerned, so I cannot verify it, of course. But then, this is politics, Griha. Till few days back, we were anticipating some sort of alliance between Congress and Aam Aadmi Party here in Delhi. In fact, till the first list of Congress party, it was said that, there would be some sort of alliance and then only, they'll be fighting the election. But this time around, it seems clear and pretty clear now after the list that there is going to be no alliance. Also, Aam Aadmi Party is attacking, Congress party. In fact, yesterday we saw that how Ajay Maken called, Arvind Kejriwal of Farjiwal and said that, Yes. it was their big mistake that they, went for alliance with Aam Aadmi Party back in 2013 as well. This time around, it is going to be very, very interesting because it is not just Aam Aadmi Party versus Bharatiya Janata Party. It is Aam Aadmi Party versus Bharatiya Janata Party versus, Congress Party here in Delhi. Sandeep Dixit, in fact, today, went to Lieutenant Governor with the complaints that how, several schemes are being promoted here in the capital city where departments have clarified that no such scheme is there in the existence. As of now, Aam Aadmi Party is, somewhere asking, India Alliance parties to remove Congress Party from the alliance, and they are saying that they have strong reason to ask for that. In fact, we are learning that Arvind Kejriwal is going to have a word with several party leaders as well, including Samajwadi Party and other parties. Okay. Though just few minutes back, Sanjay Singh and Atishi has made several sort of comments against Ajay Maken and against Congress leaders here in Delhi. Right. Akash and Palay, request you to stay on with us. Things, of course, have gone south ever since Ajay Maken had made those statements against the with Aam Aadmi Party way back in 2013 is what led to the decline of the Congress Party in the national. With that.